So this is P1. So this P1 is pressure of PCl5, pressure of PCl3, pressure of Cl2. Okay, this is equals to P1 equals to P naught minus P plus P and plus P. P naught is the initial pressure which is given, but P is not given. That's why we are calculating this P naught. P cut gaya. Now you are having P. So this P will be P1 minus P naught. Now put the value of P. Put the value of P. K equals to 2.303 divided by T log P naught, and this is P naught minus P. Now put the value of P. So you will get, this is first, this is second. So from first and second, what you will get? K equals to 2.303 divided by T log P naught. This is P naught minus P total minus P naught. So this K will be equals to 2.303 divided by T log P naught divided by, ये हो जाएगा 2P naught minus P1. P1 is the total pressure at any time T. Please note down.
हाँ, सेकंड वाली स्लाइड चाहिए। ओके, दिस इज डन। तो नेक्स्ट वन। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर हो नहीं रहा है सर। हाँ हाँ, सर। शेयर हो नहीं रहा है। हमें फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। हाँ, अब हुआ। अभी आ रहा है। यस। हाँ, ओके। सगळं लिहून का? लिहून घेतला का? Sir, यस। सर विषय सर फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है। फर्स्ट सर स्लाइड दिख नहीं रहा है दिख रहा है सेकंड। sir. अभी भी। First slide is सर there. सेकंड ही दिख रहा है। फर्स्ट तो स्लाइड हमने देखो, यही तो है फर्स्ट स्लाइड। दिख रहा है सर। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही तुम लोग की। हाँ, बोलो। सर आप सेकंड स्लाइड दिखा सकते हो क्या? तो सेकंड स्लाइड ही तो दिखा सेकंड ही रहा दिख था रही अभी है। तक। ये है मुझे सेकंड भी सेकंड स्लाइड। स्लाइड दिख रही है। हाँ सर सर सेकंड मुझे दिख रही है। दिखाई दे रही है। हाँ सर मुझे भी। क्या बोले? चैट में लिखो ना। यू कैन राइट इन चैट आल्सो। सर प्लीज शो सेकंड स्लाइड। ऋतुजा अब हो गया? नाउ कैन यू सी द सेकंड स्लाइड? तुम लोग रेस्पॉन्स भी नहीं देते हो यार, कोई भी, हाँ नॉट अ सर अभी दिख सिंगल रहा है। यस स्टूडेंट। यस। सर वो शेयर बहुत स्लो हो रहा है आपका स्क्रीन। रुक रुक शेयर के हो रहा है। शेयर नहीं हो रहा है। वो रुक रुक के शेयर हो रहा है स्क्रीन। रुक लैग रुक। हो रहा है लैग। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? फिर से मैं करूं क्या? इसको कट करके फिर से शेयर करता हूँ। हाँ? सब लोग 2 मिनट के अंदर में ज्वाइन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक ही मिनट पॉज किया, फिर से रिज्यूम किया, और अब बोलो। अभी क्लियर दिख रहा है? इज इट क्लियर नाउ प्लीज? सर सेकंड स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, सेकंड स्लाइड दिख हाँ रहा है, सर सेकंड ही दिख है रही यह है। है। चलो लेट अस कम टू थर्ड वन, थर्ड स्लाइड। Suppose again same problem, similar problem, and this is not a formula. Which one? ये वाला. It is depending on, it is depending on reaction you have taken. But definitely board exam में आएगा तो ऐसा ही आएगा. ठीक? Now, सर फिर से स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ सर फ्रीज हो गया। सर आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो गई है और आपका आवाज भी कट हो रहा है। अरे, ऐसा कैसे? Just 1 minute सर please. आवाज जा रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है। 1 minute please.
Now is it clear, please? Or same problem? सर अभी क्लियर है. Yes. हाँ, मैं मीटिंग में हूँ भाई. Yes. चलो आ जाओ. लिखो if P naught is initial pressure, if P naught is the initial pressure of NH3 and P1 is total pressure, P1 is total pressure at any time T, then find out rate constant expression, then find out rate constant expression. नो डाउट फर्स्ट ऑर्डर का ही लिखना है. और नो ठीक. Yes. So reaction is this one. Na2 plus 3H2. So you can start solving problem. मैं भी solve कर रहा हूँ, तुम लोग भी solve करो, या फिर मेरा नोट करते जाओ या तो फिर मैच कराते जाओ. At any time t equals to 0, this is P naught. Nobody will write 2P naught, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 10 एटमॉस्फेयर लेके चलूं अपने आप 20 हो जाए. नो. At any time t equals to t, ऐसा just like mole. Pressure is directly proportional to number of moles ना. This will be P and 3P. Total pressure at any time. Total pressure at any time क्या हो जाएगा? Pressure of NH3, pressure of N2 plus pressure of H2. This is P naught minus 2P plus P 3P. This is P naught plus 2P, which is given as P1. सबने statement of the question already written, तो मैं ऐसा जाता हूँ. मेरे पास टेक्नोलॉजी है, I can use. सर हम लोग increase- P naught हाँ, बोलो. minus 2P क्यों ले रहे हैं? Yes. सर हम लोग P naught minus 2P क्यों ले रहे हैं? भाई if it is 1 mole तो कितना खत्म होता है? 1 minus 2x है ना. केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, 2x की जगह पे 2p खत्म हुआ. कोई भी रिएक्शन था सपोज ऐसा, कुछ नहीं था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या लिखता था? यही तो लिखता था ना. कुछ याद आया क्या? हाँ सर. हाँ बस. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स.
So this P1 will be equals to P naught plus 2P. तुमको ऑलरेडी P1 and P naught is given. This is first. You have calculated P. प्लीज इधर देखो सभी लोग, प्लीज इधर देखो. From first order reaction, nobody will write anything. K equals to 2.303 divided by T log initial is P naught divided by final after any time T is ऐसा. इस बार मैंने P naught minus P नहीं लिखा. Previously I have written P naught minus P. क्यों? क्योंकि यहाँ पे P naught minus P था. ये देखो PCl5 का P naught minus P था. अभी right now it is P naught minus 2P है. Now put the value. मैं फिर से पेज को बड़ा कर सकता, ये ले, मैं कितना भी कर सकता. बहुत सारे लोग दूसरी टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक स्लेट ये बोर्ड यूज कर रहे हैं, बट उसमें क्या लिखा है तुम लिख नहीं सकता. तुम्हारे लैपटॉप पे जो दिखेगा वो तुम लोग देख सकता है. मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को अभी कम समझ में आएगा, बट मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ. Now 2 cancelled out. That's why this K will be 2.303 divided by T. बाद में लिखना, मैं टाइम दूंगा. Definitely I will give the time. 2 कट गया. This is P naught minus P1 plus P naught हो गया. And this could be written as K equals to final expression by T log P naught divided by the way answer is coming out to be same. बट ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर सेम आएगा, इसलिए इसको रटना नहीं है. हाँ, किसी को लगता है कि बोर्ड सीईटी उसको करना है, रट डाल, यही आया करेगा हमेशा. बट डेफिनेटली नॉट फॉर सीईटी आईआईटी. तो अब मैं फिर से पेज डाउन करता हूं, जहां जहां लिखते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा. पहले यहां तक लिखो प्लीज, एवरीवन प्लीज. यस, किसने क्या भेजा है भाई? सर हमें डिनोमिनेटर में P naught minus 2P क्यों लिया? विरजा यही तो कब से बताया था पहले भी. It is just like P naught is supposed to mole. तो मोल्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास, मोल कॉन्सेप्ट. हाँ, मैं सब एक्सप्लेन कर देगा भक्ति, पहले ये देख. P naught minus 2P को क्यों लिया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कई लोगों को. मतलब डेफिनेटली मैंने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह ढेर सारा लेकर के किया, तो ऐसा था भाई. सॉल्यूशन चैप्टर में करके दिया भक्ति,
ये देख फिर से एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं। 3a is giving b। ओके, अब सपोज ये 2 मोल है, 2 मोल है और ये 0 है, तो इसको कितना लिखता मैं? 2 माइनस 3x, ये कितना बनेगा? x। तो सेम 2 मोल की जगह पे 2 प्रेशर है। आगे कोएफिशिएंट 3 है तो 3x, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो बिकम 2p। नाउ टेल मी। सर तो रिएक्टेंट हमेशा उसके मतलब जो भी कोफिशिएंट है उसके रिस्पेक्ट में घटता है क्या? ऑब्वियसली है, कंसंट्रेशन तो वैसे ही कम होगा ना। प्रेशर इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी विथ रेस्पेक्ट टू, नो यू कैन नॉट राइट जनरलाइज P नॉट माइनस P। P नॉट माइनस P नहीं था, देख फिर से कर, फिर से जाओ, यहां पर आओ, दिस इज P नॉट माइनस P नहीं था, P नॉट इज इनिशियल, दिस इज P रिमेनिंग होना चाहिए, इसीलिए मैं एक सबस्क्रिप्ट लगाता था C रिमेनिंग। याद आया? अब देख फिर से मैं यहीं पर आओ, कोई बात नहीं, जब तक नहीं आएगा तब तक समझ। अगर ये C नॉट था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये कितना खत्म होगा? 2C। ये कितना बनेगा? 4C। हाँ या ना? जल्दी बोलो, सर लेकिन गिरजा, अर्नव। सर लेकिन हमेशा वैसा ही क्यों होता है मतलब? कहाँ पे? मतलब हमेशा C0 - 2C। कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इस दिस इज द रेशियो, दिस इज द रूल इन विच यू कैन से कि यहाँ पर उस रेशियो में रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका जब 2 मोल खत्म होगा तो इसका 4 मोल बनेगा, तो जब इसका 2 बना तो जब 4 बना। एंड नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रेशर है ना। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसका प्रेशर विल बी हायर। तो वॉट एवर इज द नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम एज नंबर ऑफ प्रेशर। तो ओके, मेरे पास समझा। सी रिमेनिंग कितना है इस बार? C नॉट माइनस C नहीं, C नॉट माइनस 2C। हम्म। तो जो यहां पर है वो वाला रखना है C रिमेनिंग। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो इक्वेशन को देखते हुए चलना है। इसीलिए मैं बोला था, ठीक है, these things are not given in textbook, but अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करेंगे, मैंने इसके लिए लिया था। ठीक, हाँ मैं आता नेक्स्ट पेज और ऊपर लेकर के जाता। अरे विरजा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। प्रज्ञा आप्टे, इज इट क्लियर? यस सर। सर वो समझ में आया, लेकिन डिनोमिनेटर में जनरलाइज इक्वेशन में P नॉट माइनस P ना, नहीं नहीं, अच्छा हुआ सर, ओके ओके, पहले वाला ही है, बस P रिमेनिंग में कंफ्यूजन था। P रिमेनिंग इज मेन, सी मेन वर्ड इज P रिमेनिंग,
P naught minus P is not मेरे meaning. Okay? अब वो P naught minus 3P हो सकता था, 4P हो सकता था, 5P हो सकता था, P naught minus P हो सकता था, ऐसा. That is depending on given equation. वहां पे P naught minus P क्यों लिया था? क्योंकि PCl5 था. P naught minus P इसीलिए क्योंकि वहां पर PCl5 था. पुढे जाऊं का? अर्नव स्क्वायर. Yes, sir. गौतमी क्यूब. कपिल. सायली गायब हो गई है. तो नाउ नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट पेज प्लीज. Yes, done. So this is in terms of pressure, this is in terms of concentration. तो नॉर्मली तुमको जो प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम इस पर नहीं आता है प्रेशर वाले पर, प्रॉब्लम तुमको कंसंट्रेशन वाले पे आता है. That is C naught minus C naught divided by C remaining. वहां पर C naught minus C ही रहता है, ठीक. बट प्रेशर वाले में कुछ भी हो सकता था. ठीक. चलो नाउ नेक्स्ट वन. Next heading is factors affecting factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of the reaction. Factors affecting rate of the reaction. Factors affecting rate of the reaction. तो लॉ डाउन फर्स्ट. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या अफेक्ट कर सकते थे? concentration, then pressure, volume,
surface area. Final one is कैटलिस्ट भी ले सकता था. टेम्परेचर को मुझे लास्ट में एक्सप्लेन करना है क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और 100% 200% टेम्परेचर पर आता है बोर्ड में. Next one is a catalyst and temperature. भाई मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट में प्लीज मत लिखो क्योंकि बोर्ड के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा. क्योंकि ये हैबिट पड़ जाती है तो बोर्ड में हम लोग शॉर्टकट लिख करके आते हैं. सब कुछ आता रहता है बट बोर्ड में मार्क्स नहीं आता है. उसका मेन रीजन क्या है कि हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख करके जाते हैं. शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहे हैं बट मैंने तुम लोग को बोला है तुम लोग हमेशा प्लीज स्टेटमेंट लिखो प्लीज. ऑलवेज राइट स्टेटमेंट प्लीज. ठीक. सो फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन. मैं खुद लिख रहा हूं पूरा. चलो क्योंकि बोर्ड में मार्क्स देख देख करके डर लगता है लोगों का. रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखा मैंने इज एक्सप्रेस्ड एज R is directly proportional to C raised to power n. So this is K. ऐसा पूरा लिखो. If concentration is increasing, rate of reaction also increasing. मैं ऐसा लिखता नहीं था लेकिन अब मैं लिखा करूंगा. Rate of reaction is also increasing. Write down fast. Then we will move to second one. Next page is pressure. Next page is pressure. तो सेम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके कंसंट्रेशन. pressure of any gas is directly proportional to concentration. अब मैं भी सब कुछ लिखा करूंगा. And rate is directly proportional to C raised to power n. R equals to K C raised to power n. So if concentration is increasing, लिखो जल्दी जल्दी.
pressure is also increasing. So rate of reaction will increase. So rate of reaction will increase. Okay. Okay, done. Very good. Then third one is volume. वॉल्यूम में क्या हो रहा था? कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles divided by volume. So if volume is increasing, so concentration is decreasing. Concentration is decreasing. So rate is directly proportional to C raised to power n. So rate will decrease. मैं ऐसा कभी नहीं लिखता था बट अब लिखा करूंगा. तुम लोग को लिखने की हैबिट होना चाहिए बोर्ड के लिए. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. बोर्ड वगैरह में भी उतना ही मार्क्स आने चाहिए ना. डन. वेरी गुड. तो थर्ड के बाद नाउ फोर्थ वन तो हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम. देन सरफेस एरिया. देन सरफेस एरिया.
सरफेस एरिया, ठीक है ना। सो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, मैं बताता हूं, ऑन इंक्रीजिंग लिखते हुए चल सकते हैं स्टेटमेंट, ऑन इंक्रीजिंग surface area, number of reaction sites are increasing. साइट्स क्या होते हैं? जहां पे रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? यू आर टेकिंग मेडिसिन, यू आर टेकिंग मेडिसिन, तो मेडिसिन में क्या हो रहा है? दिस इज द पैलेट ना, पैलेट ऑफ मेडिसिन। अगर ये मेडिसिन पेट में वैसा का वैसा ही रह जाए फिर तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो होगा, बट पता चलेगा कि जो तुझे डिजीज 10 दिन में खत्म होना चाहिए था वो 20 दिन लग जाएंगे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया टैबलेट को। ये देख इंक्रीज कर गया ना, यहाँ पर रिएक्शन साइट्स इंक्रीज कर गए। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मेडिसिन को। ये सारे रिएक्शन साइट्स इंक्रीज कर गए ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में। अब देखो मेडिसिन को जब तू बहुत बड़ा ना प्रेशर अप्लाई कर तो पाउडर्ड पार्टिकल में आ जाता है ना। और जब वो पाउडर्ड पार्टिकल में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये देख इतने पाउडर पार्टिकल में आए। अब ये रिएक्शन इधर कर सकता था, इधर कर सकता था, इधर से, इधर से, इधर से, कहीं से भी कर सकता है। तो रिएक्शन साइट्स इंक्रीज क्यों? क्योंकि इधर का देखो इतना सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया, कहीं से भी रिएक्शन, कहीं से भी रिएक्शन। दैट्स व्हाई reaction sites are increasing. If reaction sites are increasing, then rate of the reaction will increase. है ना। Now next part and important part फिर से catalyst. Next and important one is catalyst. इसमें अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कर सकता था। तुम क्या करो, सपोज दिस इज आयरन रॉड, इस पर रिएक्शन कराना है। अभी रिएक्शन क्या हो सकता है? सिर्फ सरफेस पे हो सकता है ना। अगर सिर्फ सरफेस पे है तो तुमने इसको क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक कर दो। बेटर हो कि थोड़ा और हम लोग फिगर बड़ा बनाए तो ज्यादा सही है।
सपोज तूने ऐसा बनाया, ये मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं। पहले देखो क्या सरफेस पे रिएक्शन होते थे, इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर। अभी इधर उधर तो होगा ही, बट ये वाला भी न्यू सरफेस क्रिएट हुआ ना, ये दोनों इधर भी न्यू सरफेस इज क्रिएटिंग। इसी को तुम क्या करो, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। इसीलिए तुम्हारे पास प्रॉब्लम आता है कि वाई मेडिसिन्स आर इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में आने से क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी पाउडर पार्टिकल इधर 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 रिएक्शन कर सकता है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन साइट्स जहां रिएक्शन हो रहे हैं आर इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। इफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, मुझे यही तो देखना था, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते थे, लिखो सभी लोग। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा किसी की, सब मैं लिखूंगा। पहले मैं ये सब एरो लगा करके ऐसा लिखता था, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बट बोर्ड में लोगों के मैंने बोला नंबर देख देख करके डर लग रहा है। कैटलिस्ट क्या है, लिखो। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस। अब मुझे 2-2 4-4 पेज भर भर कर लिखने आना चाहिए। दोज केमिकल सब्सटेंस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज, मैंने लिखा, जरूरी नहीं है हमेशा इंक्रीज, विच कैन इंक्रीज और decrease the rate of the reaction, which can increase or decrease the rate of reaction, which can increase or decrease the rate of the reaction. Types of catalyst. First one is positive catalyst. Second one is negative catalyst. 11th क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कराया था ये। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है POSI करके। ये क्या करेगा, दोज कैटलिस्ट विच आर, फास्ट लिखो, लिखते चल, दोज कैटलिस्ट विच आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, which are increasing the rate of reaction, which are increasing the rate of the reaction. Which are increasing the rate of the reaction. नोट कर लिया क्या प्लीज?
Yes, done. Next one is negative catalyst. वो क्या करेगा? जो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज करेगा. इसका मतलब है कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रिएक्शन. 90% लोग बोलते हैं विल ऑलवेज इंक्रीज द रिएक्शन. Those catalysts which are decreasing the rate of the reaction which are decreasing the rate of reaction are called as negative catalysts. Are called as negative catalyst. Okay. लिहून घेतला का? Oh, yes. Then after negative catalyst, positive catalyst. This reaction may be endothermic or exothermic. Endothermic or exothermic. This is energy. This is RC. What is RC? RC is reaction coordinate. RC is reaction coordinate. है ना? RC is reaction coordinate. Now, suppose ये ऐसा है. This is reactant and this is product. Now if मुझे कोई बताएगा क्या? अभी जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ये नेगेटिव कैटलिस्ट का था या पॉजिटिव कैटलिस्ट का? डॉटेड वन. डॉटेड वन. ये क्या है? एडिशन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट. सर नेगेटिव कैटलिस्ट. बोलो भाई.
तो दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट। इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया। कैसे? बाय मींस ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गया, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गया, तो रिएक्शन बिकम स्लोअर, रिएक्शन बिकम स्लोअर। दूसरा ग्राफ मेरे पास ये वाला है ना? दिस इज एडिशन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, but one thing is 100% sure, and what is that actually? This is called as delta H. What is delta H? Enthalpy of reaction, and that is always constant. That is always constant. That is always constant. That's why ये हो गया क्या? So now next heading इसी में ही RC is called as reaction coordinate. RC is called as reaction coordinate. लिखो properties of catalyst. Properties of catalyst. Point number 1 लिखो सभी लोग प्लीज। लिखो it may increase or decrease the rate of reaction. It may increase or decrease the rate of the reaction. It may increase or decrease the rate of reaction. Most important one is this one. JEE मेंस पर इस पे प्रॉब्लम आ चुका है। न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दे करके पूछा था और पूछा था डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं चेंज होगा। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन is not affected by catalyst। मतलब catalyst is catalyst is not affecting enthalpy of the reaction। enthalpy of reaction सेम रहेगा, catalyst पर इफेक्ट नहीं होगा। by those who have not deposited the fee, please फी भी डिपॉजिट करते जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट वन is catalyst increases the rate of reaction। catalyst increases the rate of reaction
increases the rate of reaction by decreasing activation energy वैसे ही भी अगर डिक्रीज करेगा तो बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ओके Similarly, catalyst decreases the rate of reaction अब मैं तुम लोग के ऊपर कुछ ना छोड़ने वाला by increasing activation energy catalyst may be homogeneous or heterogeneous होमोजीनियस क्या रहेगा जैसा रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट रहेगा वैसा ही रह सकता है प्लीज नोट डाउन फास्ट प्लीज नोट डाउन फास्ट पिंगले नोट कर लिया यस अगर नोट कर लिया है तो हम लोग मिलते हैं 24 आवर्स के ब्रेक के बाद 24 आवर्स के ब्रेक के बाद Thank you so much.